सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम डिस्कस करेंगे एक ऑप्शन स्ट्रैटेजी जिसको कहते हैं कवर्ड कॉल। तो जिनको भी लग रहा है कि इस स्ट्रैटेजी से उनका पैसा डबल या ट्रिपल हो जाएगा, वो यहाँ से जल्दी से भाग जाओ क्योंकि ये एक हेजिंग स्ट्रैटेजी है। तो इसमें होता क्या है, आपके पास पहले एक स्टॉक खरीदा हुआ होना चाहिए और आपके दिमाग में उसका टारगेट प्राइस सेट होना चाहिए। मतलब आई एम सेइंग कि अगर मैं एक स्टॉक 100 रुपये पे ख़रीदता हूँ तो 120 पे मैं वो स्टॉक बेचूंगा, खुशी खुशी बेच दूंगा। ठीक है। नाउ लेट्स से आपने वो 100 रुपये के स्टॉक की 100 क्वांटिटी खरीदी। सो द अमाउंट यू इन्वेस्टेड वॉज रुपीज़ 10,000। ओके, वेरी क्लियर। 120 आपका टारगेट प्राइस है कि अगर ये 20 रुपये ऊपर मूव करेगा तो मैं इस स्टॉक को बेच दूंगा। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज सी कि उसके ऑप्शंस की प्राइसेस क्या चल रही है। नाउ योर टारगेट प्राइस इज 120, तो हम स्ट्राइक प्राइस 120 के कॉल ऑप्शन को देखेंगे। नाउ आई अंडरस्टैंड दैट इट इज डीपली आउट ऑफ द मनी राइट नाउ, 20 पॉइंट ऊपर है वो। सो द प्रीमियम मस्ट बी अराउंड रुपीज़ 5। ओके। एंड लेट्स से टाइम इसमें कितना लगेगा, मतलब यू आर सेइंग कि एक महीने में 120 चल जाए, तो एक महीने की एक्सपायरी की बात कर लेते हैं। एक महीने की एक्सपायरी पे होगा ये कॉल ऑप्शन। सो 120 की स्ट्राइक प्राइस का 5 रुपये का प्रीमियम आपको सेल करना है। क्वांटिटी शुड बी सेम। रिमेंबर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हेज योर पोजीशन परफेक्टली। क्वांटिटी शुड बी सेम, कि अगर आपने 100 क्वांटिटी के स्टॉक्स खरीदे हैं तो कॉल ऑप्शन भी आपको 100 क्वांटिटी के खरीदने हैं। उसके लॉट्स जितने एक लॉट में जितनी भी क्वांटिटी हो, यू हैव टू फिगर इट आउट कि कितनी क्वांटिटी आपको खरीदनी है, तभी एक परफेक्ट हेज बन पाएगा। तो इससे क्या होगा, व्हेन यू सेल दिस ऑप्शन यू विल रिसीव द प्रीमियम दैट यू पेड ऑन इट, दैट इज गोइंग टू बी पेड इफ यू बाय दैट ऑप्शन, राइट। तो 500 का आपको प्रीमियम रिसीव हो जाएगा। वाई? बिकॉज 5 वॉज द प्रीमियम ऑफ वन कॉल ऑप्शन। 100 क्वांटिटी आपने बेची, 500 आपको रिसीव हो गए। Now, let's look at some data and how this strategy moves depending on the stock price. अब आज हम इधर खड़े हुए हैं, इधर 100 रुपये पे। तो लेट्स से एक्सपायरी तक जाते जाते एक महीने बाद ये स्टॉक का प्राइस बिल्कुल मूव नहीं होता है, ये 100 रुपये पे ही रह जाता है। तो अब क्या होगा, आपको आपने जो ऑप्शन सेल किया था वो एक्सपायरी पे ज़ीरो हो जाएगा। तो उस पर आपको प्रॉफिट होगा 500 रुपये, जो आपको रिसीव हो गए आज ही। प्रॉफिट ऑन स्टॉक भी आपका जीरो ही रहने वाला है, बिकॉज 100 पे खरीदा था, 100 पे ही है वो आज भी। तो टोटल पे आउट आपका 500 होगा। ठीक है, वेरी गुड। अब देखते हैं अगर ये नीचे चला जाता है तो क्या होगा। अगर ये 95 का हो जाता है तो कॉल ऑप्शन तो एक्सपायर ही होने वाला है, 500 रुपये उस पर होंगे। प्रॉफिट ऑन स्टॉक आपको -500 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 रुपये आपका स्टॉक गिर गया। टोटल पे आउट आपका ज़ीरो रहेगा। सो कैन वी से दैट दिस इज द ब्रेक इवन, राइट? दिस इज द ब्रेक इवन। अब ब्रेक इवन कैलकुलेट करने का इजी तरीका क्या है कि भाई तुम्हारा जो भी प्रीमियम का अमाउंट है ना, दैट इज योर ब्रेक इवन। मतलब आपको 500 रुपये का प्रीमियम रिसीव हुआ था ना, तो इतना लॉस अगर आपको स्टॉक पे होता है, दैट इज योर ब्रेक इवन। नाउ इफ इट गोज बियॉन्ड दैट, नाउ 90 का स्टॉक प्राइस हो गया है, तो 500 रुपये तो आपको प्रॉफिट हो गई ऑप्शन पे, पर स्टॉक पे आपको 1000 रुपये का लॉस हो जाएगा। तो टोटल पे आउट -500 हो जाएगा। नाउ यू आर गेटिंग some kind of risk management over here because of this strategy, but still keep the break even in your mind। ठीक है। अब अगर ऊपर चलता है स्टॉक तो क्या होगा, तो लेट्स से ये 105 का हो गया, 500 यू आर डेफिनेटली गोना गेट, प्रॉफिट ऑन स्टॉक भी हो जाएगा। तो अगर आप स्टॉक बेच देते हो तो आपको लिक्विडिटी फ्रॉम ऑप्शन भी मिल जाएगी 500 रुपीज़, प्लस प्रॉफिट स्टॉक बेचने पे भी हो जाएगा, तो 1000 रुपये आपकी जेब में। अब लेट्स से आपका टारगेट प्राइस जो 120 का था वो अगर अचीव हो जाता है तो क्या होगा। अगर आपका जो टारगेट प्राइस है 120 का वो अचीव हो जाता है तो क्या होगा, कॉल ऑप्शन जो एक्सपायरी पे है इट विल बी एट द मनी। एट द मनी मोर और लेस इक्वल टू ज़ीरो ही रहने वाले हैं। तो 500 आपके पास सेफ है, 500 जो आपको प्रीमियम मिला था, प्लस जो प्रॉफिट आपको स्टॉक पे हुआ था वो 2000 का हो जाएगा। सो इन ऑल यू विल अर्न 2500 रुपीज़। ठीक है, दिस इज़ योर टारगेट। अब अगर इससे 5 रुपये और ऊपर चला जाता है, अब देखो, अब मज़ा आएगा। अब क्या होगा, कॉल ऑप्शन एक्सपायरी पे ज़ीरो नहीं रहने वाला। क्यों? क्योंकि वो इन द मनी हो गया। तो प्रॉफिट आपको ऑप्शन पे भूल जाओ, बल्कि मैं तो कहता हूँ ये लॉस ही होगा। बट प्रॉफिट ऑन स्टॉक विल बी 2500, which will be decreased by the profit that you are earning on option, क्योंकि वो तो लॉस होने वाला है ना।
तो टोटल पे आउट आपका फिक्स ही रहने वाला है। देखो इन तीनों चारों सिनेरियो में जहाँ पे आपका जो स्टॉक प्राइस है वो 120 या 120 से ऊपर चला गया, उसमें आपका जो प्रॉफिट है वो कैप होने वाला है। क्यों? क्योंकि अगर ये 130 चला गया तो 500 रुपये का लॉस आपको ऑप्शन सेलिंग पे होगा, प्रॉफिट जो होगा वो आपका नलिफाई हो जाएगा। समझे? अब इस ग्राफ को देखो, इस ग्राफ को देख के साफ पता चलता है कि देर इज सम काइंड ऑफ डाउनसाइड रिस्क प्रोटेक्शन, क्योंकि मैंने 100 पे बाई किया हुआ था स्टॉक, अगर वो 95 तक जाता है विच इज़ इक्विवेलेंट टू द प्रीमियम दैट आई हैड ऑन द कॉल ऑप्शन 5 रुपये, यहाँ तक मैं प्रोटेक्टेड हूँ। अब अगर ये ऊपर चला जाता है टिल द स्ट्राइक प्राइस ऑफ द ऑप्शन दैट आई सोल्ड, वहाँ तक तो बढ़िया है, पर उसके बाद मेरा प्रॉफिट कैप हो जाएगा। तो अगर ह्यूज मूवमेंट्स आते हैं ना गाइज, ह्यूज मूवमेंट्स आते हैं, आइदर अपसाइड हो गया या डाउनसाइड हो गया, तब ये स्ट्रैटेजी फेल हो जाती है। सो ये स्ट्रैटेजी काम कब करती है? स्लो मूविंग मार्केट्स में, स्लो मूविंग मार्केट्स, या फिर आप अगर न्यूट्रल हो, या फिर आप अगर माइल्डली माइल्डली बुलिश हो। मतलब आप ये नहीं कहने वाले कि मेरा 100 रुपये का स्टॉक 200 हो जाएगा, आप ये कह रहे हो कि 100 से चलो 105, 110, 120 जा सकता है एक महीने 2 महीने में, देन यू कैन यूज़ दिस स्ट्रैटेजी डेफिनेटली। बट अगर कोई ह्यूज मूव आने वाला है, बहुत ही वॉलेटाइल स्टॉक है, बहुत ही जल्दी मूवमेंट आएगा, कोई न्यूज़ से स्टॉक बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा या गिर जाएगा, देन यू शुड इग्नोर दिस स्ट्रैटेजी। Baki, keep trying, keep testing different strategies. I'll get back to you next week with another strategy, options related. Till then, trade safe and be spin savvy. Thanks for watching this video.